वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। और बिहार में जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि बिहार STET 2023 का फॉर्म आया हुआ है। फॉर्म भरा तो रहा है लेकिन लास्ट डेट 23 अगस्त है। और इसके लिए हम लोगों ने सुबह भी एक वीडियो बनाया था और उससे पहले भी वीडियो बनाया है कि इसके एग्ज़ाम के डेट जो है, इसके फॉर्म के डेट को बढ़ाने का प्रयास किया जाए आयोग के द्वारा, क्योंकि अभी भी कुछ ग्लिचेस हैं। छात्र का जो है रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट एडिट नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट एडिट करने का भी ऑप्शन दिया जाए। फिलहाल ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कुछ खबरें आई हैं दोस्तों बिहार STET परीक्षा को लेकर, और बिहार के छात्र क्या मांग कर रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जो कि कुछ स्पेशल है बिहार STET को लेकर। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों की बात करेंगे जो सीटेट पास हैं। अब उनका क्या होगा, यहाँ पे उनका रिजल्ट अमान्य किया जा रहा है। तो ये खबर आई है दोस्तों यहाँ पे, और ये खबर दोस्तों हिंदुस्तान खबर से अपडेट की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मुजफ्फरपुर की ये अपडेट है। और साल 2022 में देखिए जो सीटेट देने वाले अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट अब अमान्य दिख रहा है। और ये अमान्य रिजल्ट जो है ना, सभी का नहीं दिख रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का अभी भी दिख रहा है कि सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का धीरे धीरे जो है ना, उनका रिजल्ट जो 2022 सीटेट दिए हैं उनका अमान्य दिख रहा है। क्यों अमान्य दिख रहा है? चूँकि ये पेपर 1 जो है छात्र देने वाले है ना, और जिन्होंने बीएड कर रखा था है ना, इन्होंने बीएड के आधार पर ये एग्ज़ाम दिया था पेपर 1 का। ऐसे एक नहीं बल्कि ज़िले के समेत सूबे में सैकड़ों अभ्यर्थियों हैं जिनका कि ये रिज़ल्ट अमान्य किया गया है। बीएड पर सीटेट है ना, बीएड पर सीटेट पेपर 1 पास करने वाले अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट अमान्य हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 2022 की बात हो रही है। सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों की डिजी लॉकर पर रिजल्ट अमान्य दिखा रहा। क्योंकि देखिए डिजी लॉकर क्या है आप लोग सभी जानते होंगे, जो भी लोग यहाँ पे शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। और डिजी लॉकर आपका एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, जहाँ पे सीटेट का जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह या फिर रिजल्ट वगैरह वहाँ पे पब्लिश कर दिया जाता है, ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर ये सिक्योर रहे। अब यहाँ पे जो है आप अपना जब डिजी लॉकर ओपन करोगे तो जो भी छात्र सीटेट 2022 पास थे उनका रिजल्ट वहाँ पे अमान्य दिखा रहा है। ये इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि एडमिट कार्ड पे ही सीटेट की आपको ऑफिशियल जानकारी दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बीएड वाले छात्रों को पेपर 1 के लिए अमान्य कर दिया तो आप लोग भी यहाँ पे अमान्य हो जाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और धीरे धीरे इससे पहले के अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी अमान्य होने लगा है। अब मुद्दा यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ इस बहाली को प्रभावित करेगा जो कि बिहार में 7वें चरण की परीक्षा हो रही है, या फिर उस बहाली को भी प्रभावित करेगा जो 6ठे चरण की बहाली की प्रक्रिया हो चुकी है। देखिए इस बारे में कहते हैं यहाँ पर कि अभ्यर्थियों का ये आक्रोश है फूट रहा है, और इसके पहले इसी डिग्री पर 6ठे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर भी अभ्यर्थी बहाल हो चुके हैं। अब उन अभ्यर्थियों की परेशानी यह है कि अगर अभी रिजल्ट अमान्य दिखा रहा है तो इस डिग्री पर शिक्षक नियुक्त जो हुए हैं है ना, उनके साथ क्या होगा। यही नहीं, 20 अगस्त को होने वाला सीटेट को लेकर भी असमंजस यहाँ पे बना हुआ है। स्थिति है कि अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभ्यर्थियों में। और यहाँ पे बता दें कि उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाएगा या नहीं, ये तो आपको अभी 18 तारीख को एटलीस्ट पता चल ही जाएगा। क्योंकि कल देखिए 17 अगस्त नहीं, कल परसों जो है आपका 18 अगस्त हो जाएगा, और 18 अगस्त को जो है आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है कल नहीं तो परसों आपके सामने आ जाएगा। अब एक चीज़ और बता दूं कि NCTE जो है एक मीटिंग लगातार कर रही है अपने अध्यक्ष महोदय के साथ है ना। तो जो भी अध्यक्ष महोदय हैं NCTE के, वो जो है मीटिंग में जा रहे हैं और अपडेट आ रहा है। फिर भी एक कल मीटिंग रखी गई है। कल मीटिंग के बाद जो है, चूँकि रिज़ल्ट आपका एडमिट कार्ड भी 18 अगस्त को देना है इनको, तो उसके विषय पर भी चर्चा होगी। और ख़ासकर इसका प्रभाव जो है बिहार की परीक्षा पे पड़ेगा, जो कि लगभग 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया है। फिलहाल इसके बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री और अतुल प्रसाद जी जो कि अध्यक्ष महोदय हैं BPSC के, उन्होंने तो ये कहा है कि इस बहाली के ऊपर हम लोग प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। अब देखिए जो भी अपडेट निकल कर आएगा ये आपके सामने ही होगा। सीटेट में शामिल होने की बड़ी संख्या में बीएड डिग्रीधारियों ने भरा हुआ है और आवेदन किया है। अभ्यर्थी शिवम कुमार का कहना है कि लगातार अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राइमरी के लिए बीएड वालों को पहले परीक्षा में शामिल कराया गया, और इस बार है ना, इस पर जो है सैकड़ों अभ्यर्थी की नियुक्ति भी हुए हैं, और अब बीएड को प्राइमरी से मान्यता से नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है। सीटेट
जो है सीटेट और एनसीटी जो आपका है यहाँ पर संस्था है ना, इन्होंने सन 2018 के एक आदेशानुसार बीएड वाले छात्रों को भी प्राइमरी में आवेदन करने का मौका दिया। लेकिन मामला राजस्थान के हाई कोर्ट का उठा और राजस्थान हाई कोर्ट में बीएड वालों ने अपील किया, क्योंकि वहाँ की सरकार ने उनको बैठने से मना कर दिया था। तो वो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ से राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुरक्षित रखा गया और उस पर 1 साल नहीं 2-3 साल तक बहस चली और अब जाके 5 साल लगभग कहिए तो, और अब जाके फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बीएड वाले जितने भी छात्र हैं वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनको ही मौका दिया जाए 1 to 5 के कक्षा के शिक्षक बनने का। तो यहाँ पे ये सारी बातें तो हमने आपको पहले ही बताई हैं। अब यहाँ पे मान्यता को लेकर जो है ये बातें सारी आ रही हैं सामने, और फॉर्म क्यों भराया गया ये सारी बातें उठ रही हैं कि छात्रों को परेशान किया गया, छात्रों को बीएड करवाया गया, छात्रों को सीटेट वगैरह दिलवाया गया। अब इनका क्या होगा? चूँकि देखिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है ना छात्रों से परेशान नहीं है, ये जो आपका नियमावली बना है उस नियमावली से परेशान है। केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है आप लोग के लिए, ये आपको कल या परसों तक 2 दिन के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पे अब तक इस पर कोई भी आदेश अभी तक नहीं आया है, फाइनली डिसीजन नहीं आया है। इसका इंतज़ार कल तक आप लोग कीजिए, कल एक बैठक होगी, उसके बाद आपको सारा जानकारी भी मिल जाएगा। और अब नौकरी के लिए जो प्रयासरत्न है छात्र, मगर अब हमारे लिए रिज़ल्ट को ही अमान्य किया जा रहा है। इसमें से कई ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा ख़त्म होने जा रही है, हमारे भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। छात्रों का ये कहना है और छात्रों का आक्रोश है जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको झलकता हुआ। ठीक है, तो 20 अगस्त को होने वाली है सीटेट को लेकर एक यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एग्ज़ाम होने वाला 18 अगस्त को, इसका एडमिट कार्ड आने वाला है और कल एक बैठक है एनसीटी के साथ। यहाँ पे केंद्र सरकार भी इस बैठक में शामिल होगी, शिक्षा मंत्री हमारे जो कि केंद्र सरकार के हैं, तो वो भी जाके यहाँ पे शामिल होंगे और इस बहाली की प्रक्रिया के ऊपर मतलब जो है क्या अपडेट आ रहा है ये हम आप तक जानकारी कल पहुँचाएंगे शाम तक। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन छात्र भी कुछ मांग कर रहे हैं। वो मांग क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। पहले तो अब ये मांग जो है ना ये बिहार एसटीईटी को लेकर है, क्योंकि बिहार में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए यहाँ पर जो है छात्र कुछ मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कि परीक्षा में एमए और बीएड दोनों अपीयरिंग कैंडिडेट को फॉर्म भरने की अनुमति दी जा रही है। ये पेपर 2 की बात हो रही है। सोशल साइंस के विषयों की अनिवार्यता समाप्त करने की बात हो रही है। तो ये विषयों की कहने का मतलब है कि विषय समूहों की बात करी जा रही है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। ठीक है, और ये सोशल साइंस में ही नहीं बल्कि साइंस वाले सब्जेक्ट में भी ये होना चाहिए। ठीक है, महिला उम्मीदवारों को योग्यता में 5% की छूट देने को लेकर और अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाने को लेकर और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को लेकर, तो इन सब के ऊपर हमने आज एक वीडियो भी आप लोगों को बना के दिया है कि सरकार से जो है आयोग से किस लिए हम लोग एज क्राइटेरिया में छूट मांग रहे हैं और फॉर्म के डेट क्यों बढ़ने चाहिए ये भी हमने आपको बताया है। महिला उम्मीदवार की अगर बात की जा रही है तो इसमें भी इनको 5% का छूट दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि देखिए 2011-12 के बाद पहली बार कला विषय और उच्च माध्यमिक में एसटीईटी परीक्षा होने जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पे यह अन्य विषयों और संकायों में, जैसे कि इसमें संगीत भी म्यूज़िक टीचर के लिए भी आया है वैकेंसी, है ना, जो कि 2011-12 के बाद नहीं आया था। 2019 में 4 साल बाद यहाँ पे हो रहा है बाकी और अन्य विषय का परीक्षा। इसमें भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में ये बातें कही गई है कि 2019 में और 22 में जो परीक्षा में आपका सब्जेक्ट शामिल नहीं था उन परीक्षाओं का जो है एज में हम लोग छूट देंगे, लेकिन छूट मिल नहीं रहा है। फॉर्म भरने जब छात्र जा रहे हैं तो उनका वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एक्सीड कर दे रहा है, ज़्यादा बता दे रहा है। तो ये उनमें यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है वेबसाइट में भी। तो मांगे यहाँ पे है, जो कि पहली मांग यहाँ पे है एसटीईटी शिक्षक भर्ती को एमए अपीयरिंग कैंडिडेट हैं और वे बीएड पास हो चुके हैं, तो अपीयरिंग एमए वालों का भी यहाँ पे आवेदन मतलब स्वीकारा जाए और बीएड वालों का भी अपीयरिंग स्वीकारा जाए, क्योंकि ये भी मांग चल रही थी। और वर्तमान में जो एमए फाइनल ईयर में दे चुके हैं कुछ दिनों में उनका जो एमए का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं है, जैसे कि सर्टिफिकेट की बात की जा रही है ना, जैसे मार्कशीट तो आ गया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया, तो उनको भी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अनुमति है बिल्कुल। सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पे कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी सर्टिफिकेट है आप अपडेट कीजिए, लेकिन वहाँ पे बताना होगा कि आपने ये डिग्री पास की है। बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट को भी फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए।
बहुत से छात्र छात्राएं हैं जो कि बीएड फाइनल ईयर की परीक्षा दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत यहाँ पे एक अपडेट है कि जो छात्र उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षा की विनियमन योग्यता जैसे कि एमए की महिला हैं उनको भी अन्य आरक्षित कैटेगरी में रखा जाए, 5% का छूट उनको भी दिया जाए। पहले ऐसा परीक्षाओं में दिया जा चुका है, इसलिए ये मांग उठ रही है फिर से। सोशल साइंस की बात की जा रही है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षकों को लेकर, तो सोशल साइंस विषयों में 2 विषयों जैसे कि आप लोगों को रखा गया है कि 2 विषय में पास होना जरूरी है और उनमें से आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पास होना जरूरी है, तो इसकी अनिवार्यता समाप्त की जाए। ये कॉम्बिनेशन वाला जो सब्जेक्ट है ना, सोशल साइंस में ही नहीं, साइंस वाले सब्जेक्ट को भी यहाँ पे दिया गया है, तो उसको भी हटाया जाए। किसी भी विषय में स्नातक हैं, बीएड हैं और आपके पास एसटीईटी है क्लियर, तो आप शिक्षक बनने के योग्य हैं, ये योग्यता होती है। तो यहाँ पे सीटेट में भी ये चीज़ें रखी जानी चाहिए, है ना। जो समूह विषय है उसको यहाँ पे अनिवार्यता उसकी समाप्त की जाए। फिर बात की जा रही है यहाँ पे प्रत्येक साल जो है होने वाला एसटीईटी की परीक्षा 4 साल बाद हो रहा है, अतः अधिकतम उम्र में यहाँ पे भाई इसको ये तो मांग बहुत सही है, एज लिमिट में इनको छूट देना चाहिए। 5 साल के बाद आप वैकेंसी का अपडेट दे रहे हैं। एसटीईटी जैसे परीक्षा, ये तो पात्रता परीक्षा है, ये आपको हर साल लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में लाखों अभ्यर्थी हैं, है ना, जो कि फॉर्म भरते हैं टीचर का और लास्ट में उनके पास जो है क्वालिफिकेशन नहीं रहता, क्योंकि बीच में 5 साल से आप लोगों ने एसटीईटी लिया ही नहीं है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे ज़रूरी है, इनका अधिकतम एज में छूट मिलना चाहिए और हर साल परीक्षा ये लेनी ही चाहिए उनको। एसटीईटी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 1 और 2 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, ये 10 दिन 20 दिन की बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम है 25 से लेकर 26 तक, यहाँ पे 24, 25, 26 को, तो इसको ध्यान में रखते हुए छात्र परेशान भी है, तो इस सीमा को जो है ना फॉर्म भरने का 1 से 1.5 महीना या 2 महीना कर दिया जाए, और ताकि जो है हर छात्र जो है अपना जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवा ले और डिग्री वगैरह निकालना है तो वो भी निकलवा ले। तो ये मांग है छात्रों की, जो कि अपडेट किया गया है और छात्र जो हैं कुछ छात्र हमसे जो है इसका रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और फिलहाल जो है इसके मामले में अगर सरकार संज्ञान लेती है तो हम आपके साथ हैं भाई, है ना। और बिल्कुल आपके बातों को ध्यान में रख के ही ये वीडियो बनाया गया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एक दूसरे को शेयर करें वीडियो, ताकि हर तरीके से जो है सरकार से अपनी बातें मनवाई जा सके। जय हिंद।